तो अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मैनहट्टन कोर्ट के अंदर है, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है इस वक्त और कभी भी बड़ा अपडेट कोर्ट रूम के अंदर से आ सकता है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है कि ट्रंप के ऊपर आखिर कोर्ट का क्या फैसला आएगा। और बड़ी कवरेज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ताजा अपडेट यह है कि सरेंडर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और सरेंडर करने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान लगातार बने हुए, जेके त्रिपाठी पूर्व एम्बेसडर हैं और भास्कर बालकृष्ण जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट है। आप दोनों हमारे साथ बने हुए और अपडेट हम तक लगातार दे रहे हैं। भास्कर जी, मेरा एक और सवाल जो ये सामने आया वो ये है कि ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के नेता और मैनहट्टन जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग का है, जिन्होंने इस पूरी जांच को लीड किया है। बताया जा रहा है कि वो एक डेमोक्रेट है, इसलिए सवाल ये उठाया जा रहा है कि पूरा मामला ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो न्यूयॉर्क स्टेट में तो डेमोक्रेटिक पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में। और न्यूयॉर्क में जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है वो प्रो डेमोक्रेट जरूर है। तो इस पे तो रिपब्लिकन तो पहले से ही बहुत दिन से कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ही मोटिवेटेड, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। जहाँ तक ये जो मतदाताओं के मन में ये जो डिटेल्स है, पैसा दिया, फाइनेंस दे, वो इसमें कोई मायने नहीं रखती है। जो मतदाता है वो सिर्फ यही देखते हैं ट्रंप की जो पर्सनालिटी है और जो उनकी कैंपेन है, जो टेक्सास में उन्होंने स्पीच दिया है, जो मुद्दे उसने उठाए हैं, वो सब उस पर इम्पैक्ट हो रहा है। ये जो कैंपेन फाइनेंस और डिटेल्स जो लीगल केस का है, उसमें ज्यादा मतदाताओं पे, खासकर जो राइट विंग सपोर्टर्स है पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा जी। मेजर जो नतीजा ये होगा कि ट्रंप के पीछे जो सपोर्ट है वो बहुत कंसोलिडेट हो जाएगी और ज्यादा ताकत उनको मिलेगा, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ मिलेगा उसके जो रिपब्लिकन राइवल्स है उसके मुकाबले में। अब ये समस्या है, रिपब्लिकन जो उनके राइवल्स है, जो ये सोचते हैं कि ट्रंप अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा, उनका पोजीशन काफी वीक हो रहा है। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि ये मामला अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप को फायदा पहुंचाकर जाएगा, जिस तरह से ये पूरे मामले को देखा जा रहा है और जो फैक्ट्स निकलकर अभी तक सामने आ रहे थे। त्रिपाठी जी, ट्रंप और उनके सहयोगी भी तो यही बात कह रहे हैं कि ये राजनीतिक बदले की भावना के तहत की गई कार्रवाई है। देखिए, ये राजनीतिक बदले के तहत की गई कार्रवाई भले ही, लेकिन इसमें एक चीज देखिए कि इसमें डेमोक्रेट्स को आखिर फायदा कितना हो, क्योंकि ये हमारे यहाँ की तरह नहीं है। वहां पर यह है कि अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति कन्विक्ट भी हो जाता है किसी केस में, और स्पेशली इलेक्शन से रिलेटेड केस में, तो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो केस लड़ने में, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े होने में उसको बाधा नहीं हो, बार नहीं होता उससे, तभी वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो अगर ये चीज थी तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेट्स क्यों आखिर ऐसा चाहेंगे कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारे। अगर उन्होंने ऐसा किया है जानते हुए, तो निश्चित वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि ट्रंप तो इन्हें नहीं केस लड़ेंगे। वो मतलब कन्विक्ट हो या छूट जाए, तो उस हालत में डेमोक्रेट्स को क्या फायदा मिलेगा। मुझे लगता है यह हो सकता है कि रिपब्लिकन पार्टी में भी, जीओपी में ही ट्रंप के कुछ ऐसे विरोधी हों जो ये चाहते हों अंदर ही अंदर की ट्रंप की इसमें पब्लिसिटी में नुकसान हो ट्रंप का। या ये भी हो सकता है कि अभी कि जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टी का सदस्य अपनी कैंडिडेचर को अनाउंस करता है, उसके बाद वहां पर उनकी प्रिलिमिनरी के लिए उनकी मीटिंग जो होती हैं रिपब्लिकन पार्टी के, वहां पर ये जाता है मामला। तो वहां पर उस हालत तक पहुंचने पर ट्रंप की क्या स्थिति होगी, क्या रिपब्लिकन पार्टी के लोग उनको फेवर करेंगे, ये देखने वाली बात है। और ये भी इसलिए भी कि ट्रंप के अगेंस्ट कौन खड़ा होगा रिपब्लिकन पार्टी से पहले प्रिलिमिनरी इलेक्शन के लिए ऑफिशियल कैंडिडेचर सिक्योर करने के लिए।
तो अभी बहुत लंबा रास्ता है, इसमें जी। कई अड़चने आ सकती हैं दोनों ओर से, और दोनों ओर से जो भी डेवलपमेंट होगा उस वक्त तक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो फॉर्मेलिटी होने की नॉमिनेशन के लिए, तब तक क्या स्थिति होती है इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये सवाल फिर क्यों पूछा जा रहा है त्रिपाठी जी, एक और सवाल मैं आपसे लूं कि डोनाल्ड ट्रंप का सियासी भविष्य बहुत हद तक इस मामले पर, जो ये मामला उनके ऊपर चल रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आखिर ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है? नहीं, देखिए, सियासी भविष्य उनका सिर्फ इस एक मामले पे नहीं डिपेंड करता। वो तो जब 4 साल वो कुर्सी पर रहे थे, उस वक्त ही उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए थे कि वो कुछ कहते थे, उनके फॉरेन ऑफिस को लिपापोती करके बात संभालनी पड़ती थी, और डोमेस्टिक पॉलिसी में भी काफी मतलब इनस्टेबिलिटी टाइप थी उनके एटीट्यूड में। तो उस चीज पर लोग ज्यादा वो करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अमेरिका में ये कोई बहुत इतना बड़ा मामला नहीं है कि जिससे ये कहा जा सके कि ट्रंप के ऊपर राजनीतिक खतरा मंडरा रहा है या तेज हो गया है। जी जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये मामला बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन ये फिलहाल जो ताजा अपडेट है वो ये बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अंडर अरेस्ट है वहां पर, और उनके मैनहट्टन कोर्ट के अंदर उनके ऊपर जो प्रोसीडिंग है वो चल रही है। इस वक्त की ताजा जानकारी जो मिल रही है, और कभी भी कोर्ट से जो बड़ा अपडेट है वो निकलकर सामने आ सकता है। मैनहट्टन जूरी, जैसा कि हमने आपको प्रोसीजर के बारे में बताया कि उनके ऊपर जो आरोप तय किए गए हैं वो उनको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़कर सुनाए जाएंगे, और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जैसे कि यहां पर तमाम विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि ये मामला बहुत लंबा चलने वाला है और इसमें बहुत सारी पेचीदगियां भी हैं। भास्कर जी, इस पूरे मामले को अगर हम देखें, ये जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चलाया जा रहा है, या फिर इसको अगर हम पॉलिटिकली छोड़ के सिर्फ इस तरह से देखें कि इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं, वो एलिगेशंस कितने गंभीर हैं और वो कितनी बड़ी चुनौती है डोनाल्ड ट्रंप के लिए? देखिए, ये जो एलिगेशंस है वो तो कैंपेन फाइनेंस और कैंपेन फाइनेंस रूल्स के जो खिलाफ है वो है। वो रिलेटिवली जो ज्यादा सीरियस नहीं है उतना। तो इसमें ट्रंप को फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर वो एलिगेशंस रिजेक्ट हो जाए तो वो जाके कह सकते हैं वोटर मतदाताओं को कि मेरे पीछे जो कोशिश थी वो असफल हुई है और मैं बेकसूर हूँ। अगर वो केस कोई भी चार्जेस एक्सेप्ट किया गया, अप्रूव किया गया, तो वो हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान वो क्लेम कर सकते हैं कि मैं विक्टिम हूँ, पॉलिटिकल कैंपेन का विक्टिम हूँ। और ये भी देखना है कि ये सिर्फ एक ही केस नहीं है ट्रंप के बारे में। एक दो और मुद्दे हैं जहां पे इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, जो कांग्रेस में चल रहे हैं, दूसरे फोरम में चल रहे हैं। एक है जो जनवरी 6 में जो हादसा हुआ था उसमें ट्रंप का क्या रोल है, और दूसरा जो इलेक्शन जॉर्जिया में हुआ, जो वोट काउंट को इन्फ्लुएंस, व्हाइट हाउस में जो हुआ था उसको लेकर भी उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है। और जो जॉर्जिया में जो इलेक्शन इंटरफेरेंस के बारे में वहां भी तो कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई और भी केसेस आ जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।